अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम ट्रेपेजॉइडल रूल जो कि एक न्यूमेरिकल टेक्निक है फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के हवाले से इसके बारे में बात करेंगे। मेथड को डिस्कस करेंगे, देन फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मिड पॉइंट रूल को देखा था, ठीक है, विच इज़ अ वेरी बेसिक न्यूमेरिकल टेक्निक। तो ट्रेपेजॉइडल रूल जो है ये मिड पॉइंट के कंपैरिजन में कुछ बेहतर है, ठीक है, आपके एक्चुअल रिजल्ट के ज़्यादा करीब होता है, मतलब इसमें एरर उसकी निस्बत कम होता है। चलें ज़रा पहले क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं इस मेथड के बारे में। बाय द वे ये ट्रेपेजॉइडल रूल जो लफ्ज़ निकला है ये ट्रेपेजॉइड से निकला है, विच इज़ अ 2D शेप जिसमें आपके पास 4 साइड्स होती हैं और 2 साइड्स आपकी पैरेलल होनी चाहिए, उसे हम ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। हाँ, ये बाज़ औक़ात इसे ट्रेपीजियम भी कह लेते हैं। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो फिर ट्रेपीजियम रूल भी आपको कहीं पर लिखा हुआ दिख सकता है। खैर, आपके पास जो ट्रेपेजॉइड शेप है, चलें लेट्स से जी ये एक 4 साइडेड शेप है जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 साइड्स आपको पैरेलल नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो इसको हम ट्रेपेजॉइड बोलते हैं या ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है या उससे पहले हमने डेफिनेट इंटीग्रल पर एक लेक्चर बनाया था जिसमें हमने ये बताया था कि आप एरिया फाइंड करने के लिए छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाते हैं और उन रेक्टेंगल्स की मदद से टोटल एरिया फाइंड करते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल में हम रेक्टेंगल की बजाय ये ट्रेपेजॉइड्स बनाते हैं। ये कैसे बनती हैं पहले ज़रा इसको क्विकली देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल जी ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमको ये रैंडमली मैं कर्व एक्सपोज कर लेता हूँ, लेट्स से कुछ इस तरह से, और आपको इस फंक्शन को बेसिकली इंटीग्रेट करना है, लेट्स से फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी, इस इंटरवल के अंदर एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने इसके सबसे पहले इक्वली स्पेस्ड यानी सेम लेंथ पर आपने इसके सब इंटरवल्स बना लेने हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होगा। देन दिस पॉइंट पर ये फंक्शन की वैल्यू जिसे हम हाइट बोलते हैं, देन दिस वन, एंड फाइनली वी हैव कुछ इस तरह से, ठीक है। देन इसके बाद अगर आपने लास्ट लेक्चर फॉलो किया था तो उसमें हमने मिड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हुए रेक्टेंगल्स बनाई थी। इस मरतबा रेक्टेंगल्स नहीं बनाएंगे, इस मरतबा हम ट्रेपेजॉइड्स बनाएंगे। पहले सब इंटरवल के अंदर जो ट्रेपेजॉइड बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, दूसरे के अंदर कुछ इस तरह से होगी, थर्ड के अंदर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से होगी, एंड लास्ट वाले के अंदर दिस वन, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 4 ट्रेपेजॉइड्स बनी हैं। इनका आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला हम बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। लेट्स से जी ये जो पैरेलल साइड्स हैं इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, और टोटल जो आपके पास ये डिस्टेंस है हम हाइट वैसे आमतौर पे बोलते हैं, इसको हम एच कह लेते हैं। तो जनाब इसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो इनकी लेंथ का एवरेज पैरेलल साइड्स की a+b/2 और साथ में h आ जाता है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइड। तो हमारे पास टोटल 4 ट्रेपेजॉइड्स हैं इस केस में, तो आप चारों के एरिया को बेसिकली इसी फॉर्मूले की मदद से फाइंड करेंगे तो आपके पास चारों के एरियाज़ आ जाएंगे चारों ट्रेपेजॉइड्स के, देन उसको सम अप करके आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल साइड इसमें ये वाली बन रही है ना, ये लेंथ। तो जनाब पहले सबसे हम क्या करते हैं कि इस ए को हम कह देते हैं लेट्स से x0 है, ये सेकंड पॉइंट को हम x1 का नाम दे देते हैं, इसी तरह x2, x3, और लास्ट पॉइंट जो b है उसको हम x4 कह देते हैं। x0 पर फंक्शन की जो हाइट होगी उसे हम f(x0) कहेंगे। इसी तरह x1 पर जो हाइट है, जो लेंथ है इस साइड की, वो f(x1) होगी, और f(x2) पर सिमिलरली f(x2) आ जाएगी, एंड सो ऑन f(x3), और यहाँ पर f(x4) आ जाएगी, ठीक है। तो और बाकी ये जो डिस्टेंस है, ये विथ जो है हर इंटरवल की, हर सब इंटरवल की, इसको हम डेल एक्स का हम नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब की सेम होगी ना, हमने इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स लेने हैं। तो ये x1 से x2 तक भी डेल एक्स होगी, यानी बेसिकली ये वाली हाइट है ना, या विथ कह लें इसको, चलें, इसको हमने डेल एक्स का नाम दिया हुआ। तो x1 माइनस x नोट करने से आपको ये मिल सकती है आसानी से, ये x2 माइनस x1 होगी, ये x3 माइनस x2 होगी, और ये x4 माइनस x3 होगी, और सब के सब बराबर होंगी, ठीक है। ओके,
तो जनाब पहली जो आपके पास ट्रेपेजॉइड है इसको चले हम नाम दे देते हैं T1 का। इसी तरह ये आप इसको T2 का नाम दे दें, T3 एंड देन T4। तो T1 का एरिया फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ T1 दिस इज इक्वल टू पैरेलल साइड की लेंथ का एवरेज। तो पैरेलल साइड की लेंथ है एफ ऑफ एक्स नोट और एफ ऑफ एक्स वन, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और साथ में ये जो विथ है जिसको हमने डेल एक्स का नाम दिया है, तो ये आपके पास फर्स्ट ट्रेपेजॉइड का एरिया आ गया। इसी तरह से अब आपने फाइंड करना है सेकेंड जो ट्रेपेजॉइड है जिसको हमने T2 का नाम दिया हुआ है। तो उसकी बात की जाए तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स वन दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विच इज़ एफ ऑफ एक्स टू। ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डेल एक्स। याद रहे कि ये डेल एक्स और ये डेल एक्स सेम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आपने इसका एरिया फाइंड करने के लिए बाकी की दोनों ट्रेपेजॉइड्स का भी आपने एरिया फाइंड करना है, देन फिर चारों को सम अप करना है। तो अगर हम अपने इस फंक्शन को चलें एफ ऑफ एक्स का नाम दें, देन क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ T1 प्लस एरिया ऑफ T2 प्लस एरिया ऑफ T3 एंड देन एरिया ऑफ T4। डेल एक्स सब में कॉमन है तो इसको मैं बाहर अलग से लिख लेता हूँ, बाकी सब आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से T2 की बात की जाए तो उसमें आएगा एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू दिस डिवाइडेड बाई 2। T3 की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री डिवाइडेड बाई 2। और लास्ट पे फिर T4 में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स फोर दिस डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इस सब को सम अप करेंगे, ये डेल एक्स जो है वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब अगर आप इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो बेसिकली ये इक्वल नहीं होगा, हम इसको इक्वल नहीं कहेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो डेल एक्स तो ऐसे ही रहेगा। देखिए ये जो 2 आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, ये 2 को हम सेपरेट कर सकते हैं। मसलन आप इसको दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स नोट बाई 2 अलहदा और ये अलहदा। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो है वो 2 सेपरेट हो जाएगा इन बोथ एफ ऑफ एक्स वन के लिए और 2 के लिए। चलिए बाकी भी ज़रा देख लेते हैं। ट्रेपेजॉइडल थर्ड और फोर्थ के लिए भी सेम 2 ये देन 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब फर्दर देखें दिस एफ ऑफ एक्स वन प्लस टू एंड दिस एफ ऑफ एक्स वन प्लस टू एंड देन एफ ऑफ एक्स टू बाई टू और ये एफ ऑफ एक्स टू बाई टू और फिर दिस एफ ऑफ एक्स थ्री बाई टू एंड दिस एफ ऑफ एक्स थ्री बाई टू। नीचे 2 आ रहा है ना, मतलब हाफ हो रहा है, तो ऐड करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स वन बनेगा। तो क्या बनेगा आपके पास जनाब, एक्स नोट की वैल्यू एक ही है वो 2 ऐसे ही आ जाएगा। इनको सम अप करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वन, इनको सम करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स टू, इनको सम अप करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स फोर बाई 2, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास फॉर्मूला बना ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए, जब आपने टोटल 4 इंटरवल्स बनाए थे। जैसे जैसे आप इंटरवल्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएंगी। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसके नीचे 2 आएगा और लास्ट वाली वैल्यूज़ के नीचे 2 आएगा, बाकी दरमियान वाली एज इट इज़ रहेंगी, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री, ठीक है। 5 इंटरवल्स बनाते हैं तो एफ ऑफ एक्स फोर भी ऐसे ही आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स फाइव डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आज हम यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए चलें प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ ट्रेपेजॉइडल रूल और ये मिड पॉइंट रूल की निस्बत उससे बेहतर आंसर देता है, मतलब इसकी एक्यूरेसी उसकी निस्बत बेहतर है। तो चलिए जी इंटीग्रेट हम करना चाह रहे हैं लेट्स से फ्रॉम 1 to 5।
और फंक्शन है e की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का आपके पास गिवन है, और साथ में हमारे पास एक n गिवन होगा जो कि इंटरवल्स की तादाद को शो करता है, जितने आपने इंटरवल लेने हैं। तो चलिए हम 4 के साथ ही पहले काम करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इंटरवल इंक्रीज करेंगे आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ओके हो गया। ऑल राइट, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने डेल एक्स कैलकुलेट करना है। डेल एक्स का फॉर्मूला आपको मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में ही बताया था, आज फिर बता देता हूँ। दिस इज़ बी माइनस ए ओवर एन। ये हमारे पास होता है स्टेप साइज। ये देखें ऊपर, ये जो हमने फिगर बनाई थी, डेल एक्स बेसिकली स्टेप साइज को शो करता है कि आप एक्स नोट में कितना ऐड करें कि नेक्स्ट इंटरवल बने, नेक्स्ट पॉइंट आए, फिर एक्स वन में क्या ऐड करें कि नेक्स्ट पॉइंट आए। ठीक है, तो ये फर्स्ट मतलब b माइनस ए, टोटल जो ये b है ना आपके पास, ये a है, डिवाइडेड बाय जितने इंटरवल्स हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो b आपके पास इस केस में क्या है जी, 5 है। a आपके पास लोअर लिमिट 1 है एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4/4 आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो डेल एक्स जो है स्टेप साइज जो है वो 1 आ रहा है। अगरचे इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन चलें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसका ग्राफ बना के बता देता हूँ। तो हमारा जो ग्राफ बनता है e की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर का, वो कुछ इस तरह से है जी। ओके, ये आपका एसिम्प्टोट बन रहा है। तो इस पर हम पॉइंट्स भी ले लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये 1 है, देन लेट्स से दिस इज 2 3 4 एंड हमने जाना है 5 तक। ठीक है, दिस 1 एंड दिस इज़ 5। ऑलराइट, अब हमारे पास जो ट्रेपेजॉइड्स बनती हैं 4 बनेंगी टोटल, उन चारों का एरिया हमने फाइंड करना है, जिसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स नोट फाइंड कर लेना है। एफ ऑफ एक्स नोट का क्या मतलब है, एक्स नोट आपका है 1, तो एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करें, विच इज़ e की पावर -1 स्क्वायर। ठीक है, देन आपने एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट पॉइंट ये वाला। ठीक है, जो कि आपके पास बनेगी e की पावर -2 स्क्वायर या 4 कह लें, खैर। इसी तरह एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ 4 करेंगे, सब वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो कैलकुलेटर खैर इसके लिए आपके पास होना लाजमी है। तो हमारे पास बनेगा जी 1 से 5 तक e की पावर -x स्क्वायर dx। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल एक्स की वैल्यू 1 थी, एफ ऑफ एक्स नोट बाई 2। तो एफ ऑफ एक्स नोट जो है, जो कि 1 बेसिकली हमारा पॉइंट है, e की पावर -1। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा अप्रोक्सीमेटली 0.368। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एफ ऑफ x1, जो कि ये 2 है, दिस इज एक्स नोट, याद रहे। देन x1, दिस पॉइंट इज x2, x3 एंड देन 5 जो है वो x4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूले में हमारे पास अगर देखें तो नेक्स्ट है एफ ऑफ x1, देन एफ ऑफ x2, देन एफ ऑफ x3। तो हमने कैलकुलेट करना है जी एफ ऑफ 1, जो कि कर चुके हैं, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 0.018 एफ ऑफ 2। फिर एफ ऑफ 3 क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 0.0000123, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारा जो होगा एफ ऑफ 4, वो हमारे पास मज़ीद छोटी आएगी, जिसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम इसके लिए ये 1.12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7, ये वाली नोटेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि 0.0006 0 लगा के फिर 112 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास है एफ ऑफ x5/2, सॉरी 4 होगा इस केस में, एफ ऑफ x4/2। तो हमारा x4 क्या है, 5 है। तो एफ ऑफ 5 कैलकुलेट करने के लिए e की पावर -25 बनेगा। तो इसका आंसर बहुत छोटा आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बनेगा 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2
0 2। तो ये जनाब आपका एरिया बन रहा है फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। एंड दिस इज़ द अप्रोक्सीमेट आंसर, नॉट एग्जैक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और सवाल ज़रा इसकी प्रैक्टिस के तौर पर। और नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है 1 से 6 तक, एंड एक्स क्यूब हम ले लेते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब दैन डी एक्स। और हम इंटरवल्स की तादाद इसमें चलिए 5 ले लेते हैं। 5 इंटरवल्स आपने बनाने हैं, 1 से स्टार्ट होना है, 6 तक जाना है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना होता है स्टेप साइज फाइंड करना है। तो b माइनस ए ओवर एन होगा फॉर्मूला। b आपकी अपर लिमिट को शो करता है विच इज़ 6, ए लोअर लिमिट जो कि 1 है, डिवाइडेड बाई n 5 है। तो 5 ओवर 5 इज़ 1। दैट मीन्स आपका जो पॉइंट a था जिसको हमने x नोट कहते हैं, जहाँ से आपने स्टार्ट होना है, वो 1 है। x1 पॉइंट आपका x नोट प्लस स्टेप साइज, x नोट 1 है, स्टेप साइज भी 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x2 फाइंड करने के लिए आपने x नोट प्लस 2 टाइम्स डेल x करना होता है, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से x3 फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टेप जो x नोट प्लस 3 टाइम्स डेल x आ जाएगा। तो डेल x चूँकि 1 है तो 1 + 3 = 4। इसी तरह x4 आपका 5 आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट हमने जाना है 6 तक ना, अपर लिमिट 6 है, तो वो आपका x5 बनेगा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज़ पुट कर देनी है, राइट। तो 1 से 6 तक एक्स क्यूब डी एक्स, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल एक्स जो कि 1 था, देन एफ ऑफ एक्स नोट बाई 2 यानी एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1 आएगा 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 2, प्लस एफ ऑफ एक्स 1 का मतलब है एफ ऑफ 2, तो 2 यहाँ पर लगाएं तो बनता है 2 क्यूब, देन एफ ऑफ 3 x2 यानी कि, तो एफ ऑफ 3 यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 क्यूब, देन 4 क्यूब, ठीक है। देन आपके पास चूंकि इसमें हमारे इंटरवल्स की तादाद क्या है, इंटरवल्स जो है वो 5 बन रहे हैं, तो 0.6 होंगे, ठीक है। देन आ जाएगा 5 का क्यूब, x4 5 है ना, x5 लास्ट पॉइंट है, तो इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। खैर आप इस सब को जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 ख़त्म हो जाएगा। 1 क्यूब ओवर 2 क्या बनता है, 1/2 बनता है। 6 क्यूब, इसका आंसर आपके पास 6 क्यूब जो कि 216 बनता है, 216। तो खैर इसको भी हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। 2 क्यूब 8 बनेगा, 3 क्यूब जो है वो 27, 4 क्यूब का आंसर आएगा 64, 5 क्यूब का आंसर आएगा 125। खैर कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया है अंडर द कर्व फ्रॉम 1 to 6 which is approximately equal to 332.5, ये जनाब एरिया हमारा आ रहा है यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक हो गया। इसी तरीके से ट्रेपेजोइडल रूल को यूज़ करते हुए आप किसी भी फंक्शन को, चाहे उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, आप उसका एरिया को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मिड पॉइंट रूल की निस्बत ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर करता है। दिस इज़ जनरली ट्रू, लाजमी नहीं है कि हमेशा ज़्यादा एक्यूरेट करेगा। बाज़ औक़ात ऐसे सिनेरियोज बन सकते हैं कि मिड पॉइंट रूल ज़्यादा अच्छा आंसर करें, लेकिन जनरली ये आपके पास जो रूल है ट्रेपेजोइड्स की मदद से एरिया फाइंड करने का, ये उसकी निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक और टेक्निक जिसे नाम देते हैं सिम्पसन रूल का, उसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।